देखो, अगर महाराष्ट्र में हमारा जो एफआईआर है वो जल्द से जल्द लिया जाता, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। इस देश में जो भी नागरिक है, अगर पुलिस स्टेशन में जाके उनको एफआईआर करना है, वो उनका हक है। तो वो हक लेके हम जब पुलिस स्टेशन गए थे तब हमारा एफआईआर लिया नहीं गया। एक तो ये बात है। उसी के साथ अधिवेशन में महाराष्ट्र में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप देखो पार्लियामेंट में भी जो इंडिया आघाड़ी के सब पक्ष है वो भी वहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस विषय पे, लेकिन वो विषय चर्चा में लाया नहीं जा रहा सरकार के माध्यम से। उसी के साथ अगर आप देखो तो सीबीआई को ये जो केस है या ये जो एक्सीडेंट या पॉलिटिकल या कोई और कॉन्स्पिरेसी जो है ये केस दिया है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार का कहना है। बट अभी तक सीबीआई तक वो पहुंचा है कि नहीं प्रस्ताव, या अगर पहुंचा हो तो सीबीआई ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो ये सब चीज़ें और उसी के साथ वीएसआर को एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश हर वक्त वहाँ पे की जा रही है। तो ये सब देखने के बाद कहाँ ना कहाँ तो भी अभी डेफिनेटली मन में जो सवाल था कि इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है, ये मर्डर हुआ है, तो ये कहाँ ना कहाँ तो भी अभी मन में एक फिक्स होते जा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ तो कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है। आपको किसके ऊपर शक है? आप प्रफुल्ल पटेल का नाम भी ले रहे हैं, क्या आपको लगता है इसमें उनका हाथ है? देखो, मेरा कहना वही था कि जब रोहित सिंह जो वीके सिंह का बेटा है, वीएसआर कंपनी का मालिक है, उसकी जब शादी थी, उस शादी के लिए प्रफुल्ल पटेल जी और उनके जो सहयोगी शर्मा जी है वो वहाँ पे गए थे। उसकी प्रूफ भी हमारे पास है। वो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बड़े नेता आए थे जिनका प्लेन वीएसआर के यहाँ पे चलाने के लिए दिया गया है या इन्वेस्टमेंट वीएसआर में वहाँ पे है। और आज जो हम कह रहे हैं कि वीएसआर को बचाया जा रहा है, तो ये लोग कौन हैं? ये प्रफुल्ल जी बात कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप कुछ चीज़ें छुपा के रख रहे हो, कुछ बात नहीं कर रहा, उसके कारण शंका डेफिनेटली वहाँ पे बढ़ रही है। सर, एक और सवाल है कि उनकी पत्नी खुद वहाँ सरकार में है, सुनेत्रा जी, उनके बेटे भी सरकार में हैं। वो लोग इसके ऊपर खुलकर के नहीं बोल रहे हैं, आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, मैं उनका भतीजा हूँ, मेरा वो हक है, मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, वो मेरा हक है। इसलिए मैं हमारे पक्ष के नेता के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, उनके ताकत से वहाँ पे ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि अजित दादा को न्याय मिले। अबे जो उनका पक्ष है जो सत्ता में, वो उसके बारे में क्यों पाठपुरावा नहीं कर रहा या फॉलोअप नहीं कर रहा, वो एक्चुअली उनका विषय है। वो हम तो बता नहीं पाएंगे। हमारे पास तो कुछ ताकत भी नहीं है, फिर भी हम इस लेवल तक वहाँ पे पहुँचे हैं। अगर ताकत जिनके पास है उन्होंने और ताकत लगाई होती या लगाते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें फास्ट होती थी। आप शरद पवार, सुप्रिया सुले जी से भी आप चाहते हैं कि वो लोग भी इस मुद्दे पे सामने? नहीं, सुप्रिया दी के माध्यम से ही तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े नेता से बात कर पा रहा हूँ, चर्चा कर पा रहा हूँ। ये विषय जैसे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की जो पार्टी है, उन्होंने कल वहाँ पे बोलने की कोशिश की, आज कुछ लोग वहाँ पे बोलेंगे। ये जो कुछ हो रहा है वो नेता के ताकत से, नेता के सपोर्ट से वहाँ पे हो रहा है। एक अंतिम सवाल है सर, क्या विपक्ष के कई बड़े लीडर से मुलाकात किए हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए हैं, अब आप राहुल गांधी से भी मिलने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सारे लीडर, इंडिया पोजीशन के लीडर सारे पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे? देखो, कोशिश, यही चीज़ हमारे हाथ में है। कोशिश तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी को, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों से मिलके उनका पार्टी का सपोर्ट वहाँ पे लाने के लिए। और ये जो विषय है जैसे कि एविएशन मंत्रालय, ये केंद्र सरकार का विषय है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, ये केंद्र सरकार का विषय है। तो यहाँ पे आके क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बड़े नेता को, इंडिया आघाड़ी के बड़े नेता को वहाँ पे देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए वो दे के वो आगे जाके डेफिनेटली हमको विश्वास है कि वो अधिवेशन में उनके जो खासदार है वो विषय को प्रस्तुत करेंगे।